बच्चे बैठ जाइए, हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आज ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हम लोग लेके आए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। मुझे लग रहा है कि आप अगर इसको जब तक शांति से नहीं सुनेंगे तो इस कार्यक्रम का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं एक बार उनसे गुजारिश करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक बार वो इसकी अपनी जगह पे बैठ जाए, कोई भी जगह ले लें। बेटा कोई बात है, कोई बात है, शांत रहो ना। बहुत अरे सर आए, बहुत अच्छी सी बात बताएंगे आपको। एक बार शांत रहोगे तब मजा आएगा सुनने का। ये बच्चे शांत नहीं हो रहे। हेलो, जरा बच्चों को शांत कर। यहाँ बीच में कोई आ जाता है बच्चे शांत। ये बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं। एक बार कस के ताली बजा दीजिए सारे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ सुनने आए हो आप लोग? क्या करने आए हो यहाँ? पूजा पाठ अभी हुआ, शांति से हुआ, तो कम से कम कुछ बातों को भी सुना जाए। उसके बाद आपका कार्यक्रम होगा, उसको भी शांति से सुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्कूल के प्रबंधक और इन टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का वो समय दिया कि आपके इस विद्यालय में हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और आज सरस्वती पूजा के दिन काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में। 33 करोड़ देवताओं में और 84 लाख योनियों में माँ विद्या को, माँ सरस्वती को विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। तो आज के इस पावन पर्व पे, पावन बेला पर हम लोग एक साथ हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधक को, स्कूल टीचर को बहुत बहुत आवाज आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप अपने प्रिंसिपल और टीचर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो बच्चों, आज जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं हम, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एडल्सन एजुकेशन प्रोग्राम, ये आप लोगों के बड़े ही काम का है। अगर मुझे लग रहा है ध्यान से सुनेंगे, बच्चे आवाज नहीं करेंगे। तो इससे मैं आपको कुछ बोलने से पहले, हमारे बीच में है श्री राकेश पांडे, जो एक मनोवैज्ञानिक है और बड़े दूर से चल के आए हैं। और आप इधर मेरे ख्याल से 2 महीने हुआ है दुबई से आए हुए हैं, और आप ही लोगों के बीच आए हुए हैं इस अच्छे काम के लिए आए हैं, जो आपको गांव देहात में जो विद्यालय है जिनको ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, उनको देने के लिए आए हैं कि किशोरावस्था में क्या तनाव और क्या समस्याएं होती हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा मतलब गर्व का विषय है कि हमारे बीच श्री राकेश पांडे हैं, जो पेशे से इंजीनियर भी है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। तो मैं कहूँगा कि एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और मैं अब उनको ये देता हूँ कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि आप लोगों का भी कार्यक्रम में तो ज़्यादा विलम्ब होगा। तो बिना इधर उधर की बातें किए आपको सीधे किशोरावस्था से जोड़ता हूँ, और मैं अपना ये समय श्री राकेश पांडे को देता हूँ। थैंक यू। बच्चों नमस्कार, सबको नमस्कार। ब्रेकफास्ट नहीं किए, खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाए आप लोग? फास्टिंग में हो? कितने बच्चे हैं फास्टिंग में? लड़कियां और भी? लड़के भी हैं? लड़के फास्टिंग में हैं? मतलब आज बहुत रखे हो, ऐसा कुछ है? वेरी गुड। तो बहुत हिम्मत है आपके पास में। मेरी आवाज क्लियर है सबको, या मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है? ये जितने भी बच्चे हैं ना, मिलजुल कर बैठे हैं, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ, क्योंकि अगर ऐसे खड़े रहोगे तो आप चीजें सुन नहीं पाओगे। और यहाँ पे ना कुछ कार्यशाला के अंदर एक वर्कशॉप होगा, उसमें क्या होगा, तो
यहाँ पे जो चीज भी आपको सिखाई जाएगी वो थोड़ी अलग होगी। आप लोगों ने ऐसी चीजें बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा कि ये हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहां पे जितने भी बच्चे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, क्योंकि ये उम्र के अनुसार होता है, तो जो बच्चे बड़े हैं अगर उनको समझ में आता हो और उनको समझ में आ जाए तो अपने छोटे भाई बहनों को किस तरीके से समझाना है ये आपके ऊपर है। आप ऐसा करोगे? करोगे? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? तो इतनी जोर से बोलो कि इस माइक से ज्यादा आवाज ना जाए। आप लोग जोर से बोलो, मैं बंद करता हूं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नहीं, फिर से एक बार और आ रही है? वेरी गुड। तो ये सारे प्यारे बच्चों के लिए, जितने यहाँ पे प्यारे बच्चे बैठे हैं, सभी प्यारे बच्चों के लिए एक अच्छी सी बात यह है कि आप सभी लोग सीखना चाहते हो, राइट? सीखना चाहते हो ना? सीखना चाहते हो? वेरी गुड। तो बच्चों, क्योंकि ना आवाज बहुत ज्यादा होती है, राइट? मेरे कानों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब मेरे कानों को प्रॉब्लम होगा तो मेरा ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ, है ना? होता है? अभी ठीक है, हाँ, ये ठीक है। सुनो मेरी बात, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं, झगड़ा बिल्कुल नहीं। सभी लोगों ने, अगर ये प्रोग्राम हम खत्म करेंगे तो 2 बच्चे यहाँ पे डांस, और जिन्होंने भी म्यूजिक होगा, कुछ गाना होगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपका, तो आप लोग जल्दी शुरू कर पाएंगे, राइट? तो शांति बना के रखें। देखो बच्चों, हम सभी यहाँ पे जिस जगह पे भी हैं, राइट, हमारे मन में एक छोटा सा डर रहता है। वो डर यह है कि हम एक छोटे स्कूल या छोटे शहर या छोटे गांव से हैं, और इसकी वजह से हम अपने आप को हमेशा छोटा आंकते हैं, ऐसा है ना? तो आज मैं आप सबको एक जादू की चीज देके जाऊंगा। आप इस बेहतरीन स्कूल से एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के निकल सकते हैं, लेकिन यह काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर चीज के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर कोई चीज सीखनी है तो कौन सीखेगा? मैं। मेरे पीछे कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चे जो भी हैं, मुझे लगता है कि कपड़े जब चेंज करोगे या ड्रेस पहनोगे तो उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए। क्या आवाज करता है वो चीज आवाज करता है? आवाज कौन करता है? हम, है ना? जीवन कभी आवाज करता है क्या? क्या सूरज उगते वक्त आवाज करता है? हवा चलते हुए आवाज करता है क्या? करता है क्या? उसमें अगर कोई साधन जुड़ जाए, जैसे पत्ते, पेपर फड़ फड़, है ना? तो जीवन कभी भी आवाज नहीं करता है। जीवन बहुत साइलेंट है। जीवन समझते हो ना? कितने लोग यहाँ पे जीवित हैं? कितने लोग जीवित हैं? कितने लोग जीवित है बताओ? अरे वाह, छोटे बच्चों ने भी हाथ उठाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे करें। जीवन जो है ना, वो बड़ी अच्छी चीज है, और आप सभी को बताइए, आप सभी लोग जीवित हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? है कि नहीं? ये कोरोना ने सबको सिखाया कि हमें जीवित रहना है, राइट? तो जब हम जीवित है तो क्या हो रहा है? हम एक लंबी सांस ले रहे हैं। ले रहे कि नहीं? लंबी ले रहे हैं कि छोटी ले रहे हैं? तो जब परेशान होते तो क्या होता है? सांस लेने की क्रिया कैसी हो जाती है? छोटी। वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा था? ताली बजाओ उसके लिए। यहाँ पे हर बच्चे को परेशानी है, हर बच्चा बहुत तनाव में है। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, है कि नहीं? आपकी सांस लेने की क्रिया चेंज हो जाती है ना? मैं क्यों बात कर रहा हूं ये? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे, सबके दिमाग में बहुत टेंशन है। 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो ऐसे, और एक लंबी सांस लो, एक लंबी सांस लो, और यहाँ के वातावरण को स्मेल करो। सुनो कैसी है वातावरण।
यहाँ के खेतों की खुशबू आ रही है, धुएं की खुशबू आ रही है, आसपास किसी ने परफ्यूम लगा रखा होगा उसकी खुशबू आ रही है। हर इंसान की अपनी अपनी खुशबू है ना। जरा 1 मिनट के लिए सभी लोग आंख बंद करो, ऐसे आंख बंद करो, आंख बंद करो, एकदम आंख बंद करो और एक लंबी लंबी सांस लो। कोई किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखेगा, कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा, अपने आप को फ्री छोड़कर ऐसे लंबी सांस लो और कुछ दिमाग में मत चलाओ और आसपास की चीजों को केवल सुनो, एकदम सुनो। जो बड़े बच्चे हैं वो भी ये भी ऐसा ही करें। एक बार करें, आप आंख बंद करें और लंबी सांस लें और फिर छोड़ें, फिर लंबी सांस लें, फिर छोड़ें। अब खामोश होकर सिर्फ आसपास की आवाज को सुनें। अजीब सा लग रहा है? जिनको अजीब लग रहा है वो आंखें बंद नहीं करेंगे। जो जीवंत है, जो जीवित है, वो सब यहाँ का आनंद लेते हैं। क्या हुआ? आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया? मजा नहीं आ रहा? देखो बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मैं जीवित हूं और आप सभी लोग जीवित हैं और आज का बहुत बेहतरीन दिन है और रोज अपने साथ एक बेहतरीन दिन के आता है। कोई भी शब्द हमारे साथ विचार और भावना लेकर नहीं आता है। विचार जानते हो, हम कैसे किसी चीज को सोचते हैं और उस पर कैसा व्यवहार करते हैं, राइट? ये कौन करता है? ये हम लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? हम लोग करते हैं या मैं करता हूं? हम लोग। अच्छा, मैं कहूंगा अगर मैं करूंगा तो आप एक शब्द पे अलग क्रिया करेंगे और वो बच्चा अलग क्रिया करेगा। ऐसा है? ऐसा है? अगर मैं किसी को बोलूं हंसे तो कैसे हंसेगा? तो जोर से हंसो, एक बार जोर से हंसो। अच्छा, मेरी तरह हंसो। वेरी गुड। जोर से फिर से एक बार। एक बार फिर से। लड़के हंस रहे, लड़कियों को शर्म आ रही है। क्यों भाई? हंसने का टैक्स नहीं देना और कोई आपकी हंसी में नजर नहीं लगाएगा, राइट? फिर से एक बार हंसो। नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं है। लड़कियां पीछे हैं, फिर से बेइज्जती कराओगे आप लोग। लड़कियां हो, जरा साबित करोगे आप लोग हंस सकते हो, जरा हंसो। एक बार और। एक बार और। अब थोड़ा अच्छा लगा? नहीं, अभी भी लड़कियां डाउट में हो क्या रहे है ना, क्योंकि ये लोग फास्टिंग करके आई हैं, इनका वर्त है। ये लोग खाना नहीं खाई है तो हंसी नहीं निकल रही। ऐसा है? ऐसा है? चलो बच्चों, मैं आपको एक जल्दी से कुछ चीजें बता देता हूं। आप लोगों का बेचैनी बढ़ रहा है और ये काम की चीज आप लोग सीख लो। यहां पे हंसना किसे है? मैं खुद। किसे हंसना है? बोलो, मैं खुद। हंसना किसको है? तुम्हारी हंसी में हंस सकता हूं क्या? तुम्हारी हंसी हंस सकता हूं क्या? तुम्हारे हिस्से की हंसी में हंस सकता हूं क्या? किसको हंसना है? वेरी गुड। इस वक्त सुनना किसका काम है? हम लोगों का नहीं, मेरा। हम लोग बोलोगे तो दूसरा आपका कान लगा के नहीं सुनेगा। किसको सुनना है? मैं। बोलो, मैं। कौन? कौन? वेरी गुड। आप लोगों को खुद हंसना है और खुद सुनना है। अगर आप किसी चीज को सुनते हो, अगर आप किसी चीज को सुनते हो तो इसका मतलब आप कुछ चीज सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वेरी गुड। क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सुनता है, अपने हिसाब से देखता है और अपने हिसाब से क्या कहता है? वेरी गुड। और बोलता कब है? जब वो किसी चीज का अभ्यास करता है। क्या करता है? और अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस। और क्या होता है? जिस चीज को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेरी गुड। किसी चीज को हम दोहराते हैं। और क्या चीज दोहराते हैं? नहीं, जैसे भी बोलना, आप किसी चीज को कई बार बोलते हो, कई बार सोचते हो और कई बार देखते हो। जो चीज पसंद आती है उसे बार बार देखते हो। कोई चीज पसंद आती है तो बार बार
और उसको अपने दिमाग में क्या करते हो, सोचते हो, कल्पना करते हो कि मैं वैसा हूं, वैसा देख रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा वो जो पीछे मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप बाहर जाओ, आपको अगर मोबाइल यूज करनी है तो बाहर यूज करो, क्योंकि आपको वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम करता है क्या? कितने लोगों का दिमाग एक वक्त में दो काम करता है? किसी का नहीं करता ना। तो अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, और बुरा करोगे तो क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक वक्त में एक काम करता है। क्या करता है? मैं इतना कुछ बता रहा हूं, मैं अपना परिचय दूं क्या? परिचय चाहिए मेरा? पक्का या नहीं चाहिए? अगर गुमनाम तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुनना चाहते हो तो एक मजे की चीज सुनाता हूं। आप लोग आराम से बैठिए बेटा, क्योंकि यहाँ ना दो डायरेक्शन हो रही है, तो मेरी नजर इस तरीके से घूम रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग भविष्य के इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो। भविष्य में आप लोग राष्ट्रपति भी बन सकते हो, पुरस्कार, आप लोग प्रधानमंत्री भी हो सकता है कि बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले, नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है आपको। आप लोग एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो, एक आर्मी मैन, आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, नेवी ऑफिसर बन सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पत्रकार भी बनेंगे, क्योंकि अभी तक भविष्य हमें दिखा नहीं है, या भविष्य अभी घटित नहीं है। फ्यूचर भी हुआ है क्या? नहीं। हम लोग वर्तमान में बहुत छोटे से बच्चे हैं। हम जो आदतें बनाते हैं हम वही बन जाते हैं। क्या है? चाहे वो अच्छा देखने का हो, अच्छा सुनने का हो, या अच्छा बोलने का हो। इसी क्रम में आता है अच्छा पढ़ना और अच्छी तरह किसी चीज को सुनना। आज सरस्वती पूजा है और आज ही के दिन मनुष्य योनि का गठन हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि बताया, जैसे सर ने बताया है, तो उन लोगों को जब बनाया तो ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज हो गए कि इतनी सन्नाटा क्यों है, पूरे सृष्टि में एकदम सन्नाटा हो गया। क्या हो गया? कोई खुशियां नहीं थी, कोई बातचीत नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ? उन्होंने सरस्वती माता को बनाया। जब सरस्वती माता आई दुर्गा जी के द्वारा, तो उन्होंने अपने हाथों में किताबें ली। आपने किताबें देखी है? सरस्वती माता को कैसे देखिए, एक हाथ में, दो हाथ में वीणा रहता और दो में किताबें। तो जब उन्होंने इंसान को ये चीज दी तो पूरे शहर में, पूरी सृष्टि में एक चहल पहल आया, लोगों की खुशियां आई, चारों तरफ फूल खिलने लगे, फल आने लगे। और तब उसके बाद से सरस्वती जी की हम लोगों ने पूजा की। वो थी हमारी चेतना। क्या थी? इंग्लिश में से कॉन्शियस बोलते हैं। हम लोग आज ये साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चेतना। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक विशेषता बता रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में चेतना के ऊपर बहुत काम हुआ है। और चेतना क्या चीज है मालूम है? ये दिल और दिमाग, ये दोनों चीजों से अलग है। क्या है? प्यारे बच्चों, जो हम लोग छू सकते हैं वो हमारा दिमाग है, इस खोपड़ी के अंदर जो हमारा दिमाग है। लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो हमारा मन है। क्या है? लेकिन जब मन और दिमाग मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है। जो चीजें हम देखते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनको अभ्यास करते हैं, उससे चेतना उत्पन्न होती है, और वो हमें दिखती नहीं है, महसूस भी नहीं होती। जब वक्त आता है तब हम करते हैं। ये अचानक होने वाली क्रिया, और ये हमारे दिमाग में आती नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना, अभी मैं देख रहा था, अगरबत्ती थी, राइट? उस अगरबत्ती के धुएं को वो लोग ऐसे करते थे और फिर उसको फूंक रहे थे। ये क्या अभ्यास था? उसने अपने दिमाग में कल्पना की। क्या कल्पना की? उसने जो गंदा काम देखा कि सिगरेट या बीड़ी कैसे पिया जाता है, कुछ बच्चे पेपर फोल्ड करके कर रहे थे, उन्होंने उसका अभ्यास कर रहे थे। ये गलत है कि अच्छा? गलत। लेकिन उसने अपने दिमाग में कल्पना कर ली कि ऐसा कुछ होता है, और उसी का अभ्यास करेगा तो बड़ा होकर उसको सिगरेट का फैसिनेशन हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। या क्या किसी किताब में पढ़ाया है क्या? क्या किसी ने सिखाया है क्या? लेकिन उसने कहीं से तो कॉपी की। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को ऐसा बनाएं कि वो सिर्फ अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें सुने,
और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छी चीजें बोले। केवल देखना थैंक यू बच्चों। केवल देखना और सुनना ही एक क्रिया नहीं है, हम यहाँ पे खुशबू भी ले रहे हैं। मैंने क्या बोला, आंख बंद करके आप महसूस करो। इसके अलावा हमारे स्किन टेस्ट या हमारा इसके ऊपर कहीं ना कहीं गुदगुदी होती है, हमको महसूस होता है कि नहीं? और इसी महसूस से हम पता करते हैं कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। कितने लोगों को पता चलता है ये बात? सबको पता चलता है? हाथ उठाओ जिनको पता चलता है। वेरी गुड, ये जीवित होने की क्रिया है। एक जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता है, तो हम क्यों ना सिर्फ एक ही काम पे फोकस करें। और वो क्या चीज है? अच्छी चीज। क्या है? क्या चीज है? वेरी गुड, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी आवाज आ रही है। आप लोगों को प्रसाद भी मिला? नहीं मिला? कोई बात नहीं। तो बच्चों, मैं ये आप लोगों तक इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग, आज की जो दुनिया है, आज की क्या है, ये बड़ी जादुई दुनिया है। आप जो चीजें सोचते हो वो आपके सामने आ जाती है। आपने अगर सुबह सोचा होगा कि आज मेरा दिन बेहतरीन है तो सारा दिन बेहतरीन जाएगा, और जिस बच्चे ने सोच के निकला होगा आज पक्का गड़बड़ होगा तो सारा टाइम उसका गड़बड़ होगा। सड़क पर उसको गड्ढे मिलेंगे, उसको गोबर मिलेगा, और गिरते पड़ते वो स्कूल पहुंचा होगा, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। आपने जैसा सोचा वो ऐसा ही होगा। आपको अपने दिमाग या फिर मैं कहूं आपकी इंद्रियां, क्या चीज, कितनी इंद्रियां होती है? कितनी? कितनी? और छठी हमारी चेतना है। छठी क्या है? चेतना। समझ में आया? जब दिल और दिमाग मिलता है और दोनों का जोड़ होता है तो उसमें जो टेक्निक निकलती है उसे क्या बोलते हैं? और ये हमें पता चलता नहीं है, ये हम अपने आप करते हैं। जैसे सांस लेने की चेतना, सांस ले रहे हो, पलके झपक रहे हो, भूख भी लगती है? और भी बहुत सारी बॉडी की क्रिया है। इसके अलावा जो बच्चे झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा करना चाहते हैं क्या? कितने लोग झगड़ा करना सोचते हैं कि आज झगड़ा करूंगा और पक्का पिटाई करूंगा? कोई है क्या? लेकिन जब कोई बात होती है तो आपसे झगड़ा हो जाता है ना? ऐसा है? ऐसा है? हम लोग कोई नहीं चाहते कि झगड़ा हो, हमको हर कोई चाहता है कि हम पढ़ाई करें। क्या करें? और पढ़ाई करके क्या बने? एक बेहतरीन इंसान। कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहेगा, आईपीएस, कोई आईएएस बनना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रिंसिपल या प्रबंधक बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, एडवोकेट, राइट? और किसी को जज बनना होगा, और बहुत सारे बच्चे हीरो बनना चाहिए। कितने लोग हीरो बनना चाहते हैं? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। एक हीरो जो होता है, वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए जो हीरो बनना चाहते हैं। और यहां तक कितनी हीरोइन बनना चाहती है? मतलब हीरोइन शब्द का मतलब है, सुनिए मेरी बात, आप लोग अभिनेत्री का संबंध नहीं है हीरोइन। हीरोइन का मतलब है कि कभी हार ना माने, अपनी चुनौतियों से, अपनी प्रॉब्लम से। आप लोग को बनना चाहते हैं? कितने लड़कियों में? 1 2 3 4, बस इतना ही? नहीं, बहुत कम होगा। जोर से हाथ उठाओ जो बनना चाहती है, ऐसे जोर से। बहुत कम है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, राइट? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हम लोग एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। जो कुछ बनना चाहते हैं वो मैं खुद बनूंगा। कौन? अगर मैं बनूंगा तो क्या आप बन सकते हो क्या? अगर मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगा तो क्या वर्दी आपकी होगी? अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो क्या आप आईएएस बनोगे? तो किसे बनना होगा? कौन? कौन? वेरी गुड, मैं। अगर मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं, अपने समाज की मदद करना चाहता हूं, अपनी स्वयं की मदद करना चाहता हूं, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? मैं खुद उस चीज को बदलूंगा। कौन? कौन बदलेगा? ठीक है, तो आप अपने हर चीज के लिए जिम्मेदार हो। आप किसके लिए जिम्मेदार हो? अपने समय के लिए जिम्मेदार हो। किसके लिए?
इस वक्त जो बच्चे मेरी बातें सुन रहे हैं वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अपने समय में यहाँ से कोई चीज सोच रहे होंगे, कोई यहाँ वहां भाग रहे होंगे, कोई अपना दिमाग कहीं और लगा रहे होंगे, वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय है। आप चाहे ये बात सुनने में यूज करो, चाहे अपने समय को खेलने कूदने में करो या बदमाशी में करो, ये किसके ऊपर है? वेरी गुड। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो तो किसका हो गया वो काम? मेरा। किसका? किसका? ठीक है। अगर मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो शरीर किसका स्वस्थ रहेगा? अगर मैं स्वस्थ खाना खाऊंगा तो क्या आप ठीक होंगे? तो पढ़ाई करना किसका काम है? या अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो आपका काम होगा? वेरी गुड। अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो मैं अपने मम्मी पापा का करूंगा कि किसी और की मम्मी पापा का? अगर मैं अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करूंगा तो किसका काम है? ये मेरा। वेरी गुड। अब आप लोग बिल्कुल सही पकड़े हो क्या कि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। अब आपको पता चल गया चेतना है, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। और अचेतन मन कभी भी किसी भी शब्द पे विचार और भावना नहीं डालता है। विचार क्या होता है? विचार वो होता है जो हम दुनिया से अलग अलग सूचनाओं से एक खास रूप में जमा करते हैं। चेतना क्या होती है? एक खास रूप में आपने अपने अपने हिसाब से सूचनाएं बटोरी हैं। वो क्या चेतनाएं हैं? आपने जो देखा है लोगों को करते देखा है, आप उसका अभ्यास करते हो। कैसे करते हो? कभी दिमाग में सोचते हो और कभी उसको बार बार करते हो। और जब आपको कहीं प्रोत्साहन मिलता है, किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? कि अच्छा लगता है। आप लोग लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है और आप उसका बार बार अभ्यास करते हो। तो इस अचेतन मन और आप दोनों लोग कब मिलते हो? आज सुबह कितने लोगों ने शीशा देखा है? कितने लोग शीशा देखे हैं? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ जरा जोरदार। उस शीशे में दिखने वाला जो इंसान था वो कौन था? उसका नाम क्या था? राकेश कुमार पांडे था क्या? क्या था? उसमें शीशे में दिखने वाला इंसान कौन था? वो खूबसूरत इंसान आप लोग थे। कौन थे? कौन लोग थे? वेरी गुड। जब ऊपर वाले ने आपको बनाया, आज के दिन सृष्टि ने निर्माण किया मनुष्य योनि का, तो जब ऊपर वाले ने बनाया तो बड़ा खूबसूरत बनाया। उसने आप जैसी सूरत और शक्ल दूसरे को नहीं दी, ना आप जैसी आवाज, ना आप जैसी हाइट किसी को दी। तो आप वो खूबसूरत इंसान को कहां मिलते हो? आईने में। किसमें? और उस आईने में देखने के बाद उसको क्या किया? बाल संवारा और चले गए। ऐसे किया? और किसी ने कपड़ा सेट किया और चले गए? ऐसे किया? नहीं। किसने उसमें शीशे में देखकर अपना नाम लिया? जैसे मैंने शीशा देखा तो मैंने कहा राकेश कुमार पांडे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ब्यूटीफुल। कितने लोगों ने ये काम किया अपने साथ? बेटा इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। अच्छा तो क्या नाम है आपका? मार्कंडे बाबू के लिए ताली बजाओ। आप मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। देखो, मार्कंडे जी ने शीशा देखा? बाबू आपने शीशा देखा? नहीं देखा? शीशा नहीं देखा? शीशा देखा है ना? अरे कोई बात नहीं देखे हो? नहीं, इन्होंने शीशा नहीं देखा। अच्छा, किसने शीशा देखा वो आ जाओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, जाओ बेटा, इनके लिए ताली बजाओ। ये डर गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? इनका नाम प्रिंस है। जोरदार ताली बजाओ। कितने लोग प्रिंस को जानते हो? बस इतने ही बच्चे? देखो ये लोग नहीं जानते। आप अब सबको बताओ आपका नाम। प्रिंस। कितना अच्छा नाम है, जोर से बोलो प्रिंस। आप नहीं, आप अपना नाम दीजिए। प्रिंस। प्रिंस। शीशे में देखे तो किसको बोला? प्रिंस। तो आपने शीशे में देख के प्रिंस को नाम बोला है? प्रिंस बहुत अच्छा है। ऐसा आपने बोला? आज बोला? वेरी गुड। इन्होंने बोला, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि ये प्रिंस आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोग प्रिंस की जगह पे अपना नाम रख लीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। दिल क्या है आपका? इधर ही है ना? कहीं और तो नहीं चला गया?
अपने अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे ऐसे रखो और अपनी आंखें बंद करो और शीशे में देखो। शीशा दिख रहा है? आंखें बंद करने के बाद आप भी करो ऐसे, आंख बंद करो और अपने दिल पे हाथ रखो। दिल क्या है? वेरी गुड। दिल नहीं है? अच्छा, मुझे लगा दिल कहीं कोई छूट गया होता तो पैक करा के ले आते, है ना। चलो दिल पे हाथ रखो और उसमें देखो ध्यान से और बोलो प्रिंस, प्रिंस, बहुत खूबसूरत हो तुम। आप अपना नाम लीजिए। हाँ, वेरी गुड। प्रिंस, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज का दिन बहुत अच्छा है। प्लीज तुम बहुत खूबसूरत हो, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप बहुत बेहतरीन काम करने वाले हो। आज आप बहुत बेहतरीन आज का दिन सबसे बेहतरीन होने वाला है। दिन आज बेहतरीन होगा। आज कुछ नया सीखने वाले हो। कुछ नया सीखने वाले। वेरी गुड। ये कोई जादू हो रहा है क्या? आप सभी लोग ऐसे देख रहे हो। मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रखो, अपनी आंखें बंद करो, अपना नाम लो, जैसे मैं राकेश कुमार पांडे। महसूस करो कि आपकी आंखों के सामने शीशा है और जो लोग अपने पे हंस रहे हैं वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है। आप रोज करते हो क्या ये काम? अजीब सा लग रहा है ना? कितने लोगों को अजीब लग रहा है? हाथ ऊपर करो। अजीब लग रहा है ना? प्रिंस, आपको भी अजीब लग रहा है ना? उतना नहीं, क्योंकि ये रोज प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड। हाथ नीचे रखे। जिन लोगों को अजीब लग रहा है उनके लिए जोरदार ताली बजाओ और जिनको कॉमन लग रहा है उनके लिए डबल ताली बजाकर जोर से आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड प्रिंस, आप बैठिए ना। थैंक यू प्रिंस। देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से। बच्चों मेरी बात सुनिएगा। ये एक एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दिमाग मांसपेशियों से बना है। किससे बना है? तो जो चीज मांसपेशियों से बना उसको एक्सरसाइज करा सकते हो? नहीं। चलो एक काम, एक एक्सरसाइज और करते हैं। ध्यान से अपने आप को रखो। मैं बोलो, मैं बोलो, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूं, अपने अच्छे विचारों के लिए जिम्मेदार हूं। जोर से बोलो, मैं अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हूं, अपने सोच के लिए जिम्मेदार हूं। वेरी गुड। ये एक्सरसाइज आप डेली शीशे में देख के अपने आप से कर सकते हो। करोगे? कितने लोग करेंगे? क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग आपको पहचानेगा। किसको पहचानेगा? हाथ नीचे कर लें प्लीज, हाथ नीचे कर लें। क्योंकि जो शीशे में आप देख रहे हो वो सबसे खूबसूरत बच्चा है। आप सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हो। जब ब्रह्मा जी ने आप लोगों को बनाया तो हर एक को अलग बनाया। आपकी बुद्धि भी अलग है, आपका सोच भी अलग है, आपके विचार भी अलग है और आपको जो बनना है वो बनने की शक्ति भी आपको दिया है। मनोवैज्ञानिक में इसे बोलते हैं कि आप किस तरीके से बनना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। आपके माँ बाप के पे निर्भर नहीं करता है। आपके माँ बाप केवल जिम्मेदार हैं आपको पढ़ाई, आपको पैदा करने के लिए, आपको खाना देने के लिए और आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बनना है वो कौन बनेगा? मैं खुद। कौन? वेरी गुड। तो ये मैं की एक्सरसाइज आपके दिमाग में जब आप बार बार रिपीट करोगे, क्या करोगे? और कितने दिन तक? 21 दिन तक। कितने दिन तक? कितने दिन तक? कितने? ये बच्चे बड़े अच्छे हैं। कितने दिन तक? वेरी गुड। 21 दिन तक। इसमें कोई संडे मंडे ट्यूजडे नहीं आता है, कभी गांधी जयंती या स्वतंत्रता दिवस नहीं आता। 21 दिन मतलब 21 दिन, पूरे 21 दिन तक अगर आप शीशे में देखते हो और उसके बाद रोज रिपीट करोगे तो ये आपके लिए असहज नहीं रहेगी, आपको हंसी भी नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये मैं हूं। कौन? आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करोगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप देखोगे आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा और आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। उस शीशे में जब आप देखते हो तो कैसे बोलते हो? प्रिंस। प्रिंस ने अपना नाम लिया, मैं राकेश कुमार पांडे। आपका नाम क्या बेटा?
क्या नाम है आपका? इनका नाम उजाला है। जोरदार ताली मारे। उजाला आपको रिप्रेजेंट कर रही है। उजाला को अभी तक ये नहीं पता कि वो क्या बनना चाहती है, राइट? वो एक अच्छी लड़की बनना चाहती है, वो अपने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहती है, वो जो चीज को पढ़े वो भूले नहीं, और रोज रोज वो एक बेहतरीन लड़की के रूप में अपने आप को गढ़े। शारीरिक क्षमता कुछ भी नहीं होती है। अगर आप सोचे कि मैं एक लड़की हूं और मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती, या मैं स्पेस में नहीं जा सकती, या मैं बड़े जहाज पे काम नहीं कर सकती, या बड़े इंजन पे काम नहीं कर सकती, मैं देश की सेवा नहीं कर सकती, बॉर्डर पे जा नहीं सकती, ऐसा लगता है हमें? लड़कियों को लगता है हम बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में शारीरिक क्षमता कुछ भी नहीं है, दिमागी क्षमता होनी चाहिए। आप क्या बनना चाहती बेटा? क्या नाम बता? वंदना के लिए जोरदार ताली बजाओ। वंदना ने बोला कि वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन साथ में डॉक्टर बनना चाहती है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा सवाल है, इतना खूबसूरत सवाल है। हम सभी के मन में डाउट रहता है, राइट? मैं इनके डाउट को क्लियर करता हूँ। ध्यान से बच्चों, जो बच्चे इस वक्त सीनियर बच्चे हैं, प्लीज, ये जो बच्चे हॉल में उनको मेरी आवाज आ रही है, अगर आप शांति रखेंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, और इस प्रश्न के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आर्मी में डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हाइट नहीं चाहिए, बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं आपको इसका जवाब दूंगा और सारे सवाल का जवाब दूंगा। आपको मालूम है डॉक्टर क्या है? जो दूसरों की जान बचाता है। क्या बचाता है? वेरी गुड। आर्मी में बॉर्डर के ऊपर हमारे सिपाही घायल होते हैं और हमें फील्ड में डॉक्टर चाहिए। कौन चाहिए? जरूरी नहीं है कि हम गोली चलाएं तो देश सेवा होती है। अगर हम बॉर्डर पे वो जो जवान गोली चलाते हैं, उनको गोली लगती है और उनका फील्ड में जाकर सेवा करते हैं, तो भी हम देश के बॉर्डर वाले फौजी बनते हैं। और उसके लिए कोई हार्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? डॉक्टर। क्या चाहिए? और कौन सा डॉक्टर? बेहतरीन डॉक्टर। और आप बन सकती हैं और बहुत आसानी से बन सकती हैं। उसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम होता है। आपको मालूम है वो एग्जाम क्या है? नहीं? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और जब इसका आपको उत्तर ना मिले तो ये जो प्रोग्राम है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, क्या है? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे इसका कमेंट कर देना। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से चाहिए तो यहाँ पे है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इसके फेसबुक पे आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकते हो, वो कोई और नहीं देखेगा, सिर्फ मैं देखूंगा और मैं आपको सही उत्तर दे दूंगा, और किस तरीके से उसमें जाना है इसके सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। मैंने क्यों बोला कि पहले आपको किसको पहचानना है? मैं को। शारीरिक क्षमता कुछ भी नहीं है, आपकी हाइट मायने नहीं रखती। डॉक्टर बनने के लिए क्या हाइट चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? और मेहनत चाहिए, अच्छी पढ़ाई। और वो कैसे आएगी? जब मैं खुद को पहचानूंगा। मैं एक बार फिर से आपका नाम लेता हूँ। क्या नाम है बेटा? जो जोर से बोलो और पूरे गर्व के साथ बोलो। आपका नाम क्या है? वंदना यादव। डॉक्टर वंदना यादव। कौन? डॉक्टर वंदना यादव। जब ये रोज सुबह अपना शीशे में शक्ल देखेंगी और बोलेंगी डॉक्टर वंदना यादव, आप आर्मी ऑफिसर बन रही हैं, डॉक्टर वंदना यादव। तो अपने आप को बनते हुए देखेगी और इनका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि इसके लिए कौन करेगा? मैं खुद। कौन बनेगी? मैं खुद। डॉक्टर और वंदना एक नाम है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईएएस बनना चाहेंगे, राइट? बहुत सारे बच्चे पुलिस बनेंगे, आईपीएस। तो अपना नाम ले और उसके सामने अपना पोस्ट लगाए और रोज शीशे में देखें और बोले कि डॉक्टर वंदना, आप डॉक्टर वंदना बनने की राह पे हो। रोज आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपको डॉक्टर बनने में मदद करेगा, आप आर्मी के ऑफिसर बन सकते हैं। जब ये ऐसा करेंगी तो इनका दिमाग सिर्फ उसी चीज पे फोकस करेगा, इनका अचेतन मन अपने आप उन चीजों को ही देखेगा जो इनको डॉक्टर बनने में मदद करेगा। और इनकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से होगी जो इनको डॉक्टर बनने की राह पे आगे लेके जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आप जैसा सोचते हो आपके दोस्त भी वैसे ही बनेंगे।
आपके रिश्तेदार भी वैसे ही आप फिल्टर करोगे। सारे रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार इतने अच्छे होंगे जो हर रोज आपकी मदद करेंगे, आपको इस तरीके से गढ़कर बनाएंगे कि आप डॉक्टर बनने की राह पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको आपका लक्ष्य मिल गया। जैसे हमारी बेटी है, इन्होंने अभी तक तय नहीं किया कि वो क्या बनना है, तो ये अपना नाम बनाएंगी, एक अच्छी लड़की बन रही है। तो ऐसे डॉक्टर वंदना अगर शीशे में देखेंगी और देख के बोलेगी, अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को बनते हुए देखो, क्या बनते हुए देख रहे हो, क्या कोशिश करोगे मेरे साथ? कोशिश करोगे? इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज फिर हम क्लोज कर देंगे, राइट? फिर एक काम की चीज मैं बता के जाऊंगा जो इस फोन के अंदर है, ठीक है? और उसके बाद आपका प्रोग्राम। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोग अभी झेल पाएंगे, गर्मी भी बहुत हो रही है, राइट? चलो एक बार आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप को बनता हुआ और महसूस होता हुआ देखो। क्या हुआ? बनता हुआ महसूस होता हुआ देखो, जैसे फिल्मों में देखते हो, एकदम ऐसी आंखें बंद करो और देखो अपने आप को जो बनना चाहते हो। जैसे डॉक्टर बंदना अपने आपको डॉक्टर बनते हुए देख रही है और वो आर्मी यूनिफॉर्म में, उनके यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं और वो लोगों की मदद कर रही है जो लड़ाई में घायल हो गए हैं और जो लोग बीमार हैं उनकी मदद कर रही है। वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रही है, उनको बॉर्डर के उस पार किसी दुश्मन का झंडा दिख रहा है। आप अपने आप को महसूस करो, आप IAS ऑफिसर बन रहे हो, टीचर बन रहे हो, एक बेहतरीन इंसान बनते हुए महसूस करो। अपनी आंखों में देखो, अगले 21 दिन तक ऐसे ही देखते रहो ध्यान से। दिख रहा है? बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अब वापिस आ जाएंगे आप लोग और जोरदार ताली बजाइए अपने लिए पहले। आखिरी चीज, क्योंकि ये आप लोगों के हाथ में तो है नहीं कि अच्छी चीजें ना देखो, अच्छी चीजें ना सुनो, है ना? ऐसा है? क्योंकि हमारे आसपास लोग ऐसे ही है जो हर वक्त बुरा काम करते रहते हैं ज्यादातर, है ना? है कि नहीं? बोलो। इस वक्त जो बच्चे खाने के बारे में सोचेंगे उनको खाना ही दिखेगा, जो बच्चे अच्छे कपड़े के बारे में सुनेंगे वो अच्छे कपड़े ही देखेंगे, और जो बच्चे बदमाशी के बारे में सोचेंगे उनके सारे दोस्त बदमाश होंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे और पढ़ना चाहते हैं उनके सारे दोस्त पढ़ने वाले होंगे और उनके आसपास भी लोग ऐसे होंगे। ऐसा होता है? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? 1 2 3 एग्री करते हो? ऐसा होता है? हमारी सोच का हमारे पर फर्क पड़ता है? वेरी गुड, हाथ नीचे कर लिए। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी सांसें और हमारा शरीर पूरी चीजों को महसूस करता है जो हम चाहते हैं। कोई गलत चीजें नहीं आई। जैसे चलनी होती है ना, उसमें से हमें सिर्फ आटा चाहिए होता है, तो हम जब छानते तो आटा गिरता है और ऊपर क्या रह जाता है, और फिर उसको रखते कि फेंक देते हैं। ऐसे ही बुरी चीजें होती है। जब हम अपने दिमाग में अच्छी चीजें सोचेंगे, अपने आप को कुछ बनता हुआ देखेंगे, तो हम वैसे ही लोगों पे फोकस करेंगे और वो अपने आप नेगेटिव चीजें क्या हो जाती है, फिल्टर क्या हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर दिमाग में गंदे विचार आए तो उनको अच्छा करने का एक तरीका है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? यानी हम हर चीज के प्रति बड़े संवेदनशील है, क्या है, और हम हर चीज को थैंक यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोल सकते हैं धन्यवाद। तो कितने लोगों ने आखिरी बार अपने कपड़ों को धन्यवाद किया है? हंसे? अजीब सा है ना? कितनी बार अपने खाने को आपने धन्यवाद किया है? खाने का धन्यवाद किसने किया है? कोई नहीं, क्योंकि हम जैसा खाना खाते हैं हम वैसे ही बनते हैं। ऐसा है? क्योंकि खाना इसी मिट्टी से उगता है, इसी खाने को इंसान भी खाता है, इसी खाने को एनिमल भी खाता है, लेकिन हम इंसान और वो क्या है? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वैसा सोचा। हमारा डीएनए वैसे ही है ना। डीएनए जानते हो? हमारी जो कोशिका है, जो हमारे माँ बाप से मिला है, जो हम खाते हैं वैसे ही बनते हैं। हमारी पूंछ तो निकलती नहीं है। क्या निकल आती है? पूंछ है किसी की? नहीं, क्योंकि हम खाने के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। क्या रखते हैं? लेकिन हम अपने मौखिक रूप से कभी नहीं बोलते। किसके रूप से? कितने लोग मौखिक रूप से बोलते हैं थैंक यू? कितने लोग थैंक यू बोलते हो? हाथ उठाओ। थैंक यू बोलते हो? आप लोग थैंक यू बोलते हो? मम्मी पापा को, स्कूल के टीचर को, किताबों को? कितने लोग थैंक यू बोलते हैं? हाथ उठाओ। थैंक यू, थैंक यू बोलते हो? चलो मेरे साथ थैंक यू बोलो। हेलो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये आखिरी एक्सरसाइज है, उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, शायद आप लोगों को मदद मिल जाएगी। कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं यहाँ पे?
1 2 3 4 और लोग, वेरी गुड। तो जब आपके अच्छे विचार रहेंगे तो मोबाइल पे अच्छी चीजें दिखाएगा, बुरी चीजें नहीं दिखाएगा। आप लोग फ्री फायर, पबजी, कैंडी क्रश नहीं देखोगे, वीडियोस भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है आपको क्या बनना है, डॉक्टर वंदना बनना है। क्या बनना है? अरे वो तो डॉक्टर वंदना बनेगी, आप क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? क्या बनना चाहते हो बोलो? आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? और कोई कुछ और बनना चाहता है? कोई कुछ बनना चाहता है? नहीं। ये फोन जो है ना बड़े कमाल की चीज है। क्या है ये? कमाल की चीज है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मम्मी पापा को रिप्लेस नहीं करता है। अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो मम्मी पापा को रिप्लेस नहीं करेगा, ना स्कूल के टीचर्स को। आप समझते हो? मम्मी पापा, टीचर्स और डॉक्टर्स को ये बदलता नहीं है। क्या नहीं करता? मोबाइल मम्मी पापा, टीचर्स और डॉक्टर्स को नहीं बदलेगा। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? बेटा इधर इधर, हेलो बच्चों, हेलो प्लीज प्लीज, हेलो भाई इधर इधर इधर। आप लोग सीनियर हो जरा ध्यान से, ये आपके काम की चीज है। हो सकता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो जाए, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक सभी के लिए है। और ध्यान से सुनना। लेकिन इससे पहले हम लोग एक धन्यवाद का अभ्यास करें। थैंक यू बोलोगे सबको? अगर आप थैंक यू बोलते हो और अपने मन के साथ बोलते हो तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर में एक केमिकल निकलता है, उसे बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? और वो आपकी दिल की धड़कन और सांस लेने की क्रिया चेंज कर देता है। जब आप घबराते हो तो आपका सांस कैसे चलता है, और जब डर जाते हो तो करता है। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो आपका दिल बुरा धड़कता है, और आपके शरीर में ज्यादा खून बहेगा, और कभी कभी रुक जाता है। क्या हो जाता है? तो ये जो आप नेगेटिव एनर्जी करते हो, ये आप अपने आप को सजा दे रहे हो। क्या कर रहे हो? नेगेटिव चीज क्या है? बुरी चीज। जैसे इस वक्त आपके दिमाग में बुरी बातें चल रही होंगी तो आपका दिल धड़क रहा होगा और सांसें उल्टी फुल्टी चल रही होंगी। तो आप जब अपने शरीर को सजा दे रहे हो तो पनिशमेंट किसको मिला? सजा किसको मिली? आप खुद को सजा दे रहे हो। किसको? और वो क्रोध के रूप में निकलता है, जलन के रूप में, घृणा के रूप में निकलता है। तो हमें कभी भी अपने दिमाग में बुरी चीज गलती से भी नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है? क्या नहीं लाना है? बुरी चीज गलती से भी अपने साथ नहीं करना है। तो इन बुरी चीज से बचने का एक ही तरीका है कि हम सबके प्रति कृतज्ञता रखें या आभार। क्या रखें? क्या रखें? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चों, जरा जोर से बोलो। क्या रखें? वेरी गुड। हम सबके प्रति थैंक यू बोले, सबको धन्यवाद करें, चाहे वो जीवित हो या सजीव हो, जीव हो या सजीव, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? जैसे ये आवाज सुनो, इधर आवाज अलग है। अगर मैं लोहे को बजाऊंगा तो कैसा आवाज आएगा? देखो सुनो, क्या ये दो ध्वनियां एक जैसी हैं? है क्या? ऐसे ही हमारा बॉडी भी एक अलग ध्वनि लगाता है, और यही तय कर पाता है कि हम अपने शरीर की कितनी इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? अपनी इज्जत करते हैं। तो इस इज्जत को करने के लिए हमको सबके प्रति कृतज्ञता रखनी है। चलो हम लोग स्कूल से करते हैं। कितने बच्चे थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? थैंक यू बोलोगे? वेरी गुड। चलो जोर से बोलो। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। वेरी गुड। आप सभी लोग मेरे पीछे रिपीट करो। थैंक यू स्कूल, थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बेंच, थैंक यू पेड़, थैंक यू हवा, थैंक यू सूरज, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू माइक, क्योंकि इतने सारे बच्चे मेरी आवाज बैठ जाएंगे। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू खाना, थैंक यू आंखें, थैंक यू नाक, थैंक यू कान, थैंक यू पेट। बहुत स्लो, बड़े कंफ्यूज हो जाए। जोर से बोलो जय माता दी। वेरी गुड। तो आप लोग जोर से बोलो। थैंक यू हाथ, थैंक यू पैर, और थैंक यू दोस्तों। जब आप सबको थैंक यू बोलोगे मन में या मौखिक रूप से, तो आपके दिमाग में अच्छी एनर्जी निकलेगी, राइट?
अब एक काम की चीज, हम सभी के पास एक कॉन्फिडेंस नहीं है गांव के अंदर कि हम किसी चीज का उच्चारण कैसे करें, खासकर इंग्लिश के अंदर, है ना? है ना? उच्चारण को लेके प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं दूं इस मोबाइल के थ्रू। लेकिन ये मोबाइल केवल आपको ना मदद करेगा, क्या करेगा? लेकिन करना किसको है? किसे? किसे? नहीं नहीं, गलत गलत। किसे? मुझे। किसे? कौन बच्चा आएगा? आप आ जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? और एक लड़का, आप वो बेटा आ जाओ जो सबसे आगे बैठे, आप आइए। आप जो ब्लैक शर्ट में आइए, आइए। क्या नाम आपका? कविता। कविता के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये आखिरी एक्सरसाइज, फिर आप लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये मम्मी पापा, स्कूल के टीचर या स्कूल को रिप्लेस नहीं करते। हम सभी के साथ एक प्रॉब्लम होता है उच्चारण का। क्या नाम है बेटा का? सूरज। सूरज के लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, ये आप लोगों को सबको सीखना है। जिनसे सारे लड़के लड़की अगर चाहे तो सूरज से सीख सकते हैं या फिर इनसे सीख सकते हैं। सीखोगे और आप सिखाओगी सबको। मोबाइल यूज किए हो पहले? आप यूज करती हो? अच्छा, तो मोबाइल यूज करने वाले कौन से लोग हैं जो ईमानदारी से? वंदना आप आ जाओ, आप प्लीज बैठ जाओ, आपको ये सिखाएंगी वंदना। और कौन है मोबाइल यूज करने वाला? आ जाओ, वो जो रेड कलर की टी शर्ट है, क्या नाम है बेटा? आ जाओ, आपने हाथ उठाया मोबाइल यूज करने वाला, आ जाओ, आप उनसे सीखना। सूरज के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए, फिर से ध्यान रखिएगा, ये स्कूल टीचर और माँ बाप को नहीं करता है, क्योंकि वो लोग हमें दिशा देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? ठीक है, अभी हमें किसी शब्द का उच्चारण करना है, खासकर इंग्लिश का। क्या करना है? क्या नाम है बेटा? क्या ये लड़का है? सॉरी बेटा, क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? आपने मोबाइल यूज किया? वेरी गुड। इस मोबाइल के अंदर हम किसी भी एक इंग्लिश शब्द का मीनिंग डालेंगे और उसको कैसे उच्चारण किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे घर पे जाके कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हमारे ऊपर है। स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ा सकता है, राइट? लेकिन अभ्यास किसको करना है? किसे? किसे? हमें नहीं, मुझे। किसे? वेरी गुड। मैं एक शब्द डालता हूँ, यहाँ पे कॉग्निटिव लिखा है, मैं इस शब्द को डालता हूँ और इसका मतलब देखता हूँ और ये मोबाइल कैसे पढ़ता है और इसका अभ्यास हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। प्लीज। मैं देखो बेटा, इधर इन चीजों को सिखा रहा हूं, आपको इनसे सीखना है। इधर देखिए, ठीक है? कम्युनिटी डाल के मैं इसका मीनिंग सर्च करता हूं, ठीक है? ये अब देखो ये मोबाइल कैसे रिपीट कर रहा है, ध्यान से सुनो। ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सुनो, राइट? अब इसका मुझे अभ्यास करना है। क्या करना है? कैसे करेंगे देखो। ये चेहरा बनकर आएगा, राइट? ये चेहरा बनकर आया, देखो इसमें चेहरा किसको दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट ज्यादा है। आप इन तीनों से सीखोगे, वरना आपको दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? क्या आया? बोला इसने? ये बहुत तेज था, इसे स्लो करता हूं, ध्यान से सुनो। वेरी गुड, एक बार और सुनो ध्यान से सभी लोग। वेरी गुड, अब ये रिपीट करेंगे, आप ध्यान से सुनना। बच्चों देखो, इसके ऊपर लिख रहा है, देखो बाबू ने कैसे बोला है, ध्यान से सुनो।
लगा? अगर आप ऐसे बार बार अभ्यास करोगे तो क्या मशीन मारेगी आपको, डांटेगी क्या? और सही उच्चारण सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे? ये बाबू हमारे इसके प्रैक्टिस करेंगे कैसे वेरी गुड। अभी देखो इनका ये आ गया है, राइट? अब देखो इन्होंने कैसा बोला है, राइट? अच्छा बोला है ना? तो ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अब जरा वंदना देखें कैसे बोलती है। बच्चों ये लास्ट एक्सरसाइज और ये फिनिश। आपको कोई पूछना है इसमें, सर्च करना है, समझना है क्या करना है? वेरी गुड। गूगल पे से मीनिंग सर्च करके प्रोनाउंस डालेंगे और ये शब्द आएगा, और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हो, राइट? चलो इन तीनों बच्चों के लिए ताली बजाओ जोरदार। और आप तीनों लोग सारे बच्चों को सिखाओगे? यस सर। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। प्लीज बैठिए। बच्चों यहाँ पे ये चीज मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोबाइल है और जो समाज है, ये हमारी सोच के ऊपर, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमको नजर आएगा, ठीक है? और इसको रोज प्रैक्टिस करो। क्या करोगे? ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं एक्चुअली में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, जो जहाज हवा में उड़ता है ना वो। लेकिन मशीन और इंसान आपस में कैसा बिहेव करता है इसके ऊपर मैंने स्टडी किया है, तो मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। तो उन चीजों को मैं बच्चों मशीनों पे या बाहर जाके अप्लाई करूँ, उससे बेटर है कि मैं अपने गांव में, अपने शहर में, जिन बच्चों के अंदर ये भावना आ गई कि हम छोटे शहर में रहते हैं या छोटे गांव में रहते हैं और हम कोई चीज नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते, तो उनके तक ये माध्यम है मेरा कि मैं आप तक आऊँ, कनेक्ट करूँ और जो दुनिया में चल रहा है उसके बारे में सिखा सकूँ और आपको अपने आप की पहचान करा सकूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।